सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं संयम ख्याना, ग्रेजुएट फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, और आज मैं तुम्हारे लेकर आया हूं डिसोल्यूशन का पार्ट नंबर 5। आज की क्लास का एक छोटा सा टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रियलाइजेशन एक्सपेंस का ट्रीटमेंट। कि रियलाइजेशन एक्सपेंस अगर आ जाए तो कैसे ट्रीट करना है, उसकी जनरल एंट्री तुमसे पूछ सकता है अलग से। उसका जो फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा उसके अंदर रियलाइजेशन अकाउंट होगा ही होगा, उसकी एक एंट्री एक्सपेंस की एंट्री होगी ही होगी, या वो तुमसे एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। तो हर तरीके का ट्रीटमेंट आज की क्लास में हम सीख रहे हैं। पहले मीनिंग जान लो कि रियलाइजेशन एक्सपेंस का मतलब क्या होता है। हम जानते हैं कि जब डिसोल्यूशन होता है, जब एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है, तो सारी की सारी एसेट्स हमें बेचनी होती हैं, सारी की सारी लायबिलिटीज हमें सेटल करनी होती हैं। ये सारा कुछ करेंगे कैसे हम? ये सारा कुछ करते हैं हम एक रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में एसेट्स को ट्रांसफर करते हो, क्रेडिट में लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हो। ये सारी कहानी तुम मुझसे सीख भी चुके हो। सर ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या है? बेटा, अगर जब हम ये सारे काम करते हैं कि एसेट्स को बेचना, लाइबिलिटी को सेटल करना, ये सब काम करने में कुछ खर्चा हो जाता है कि वैल्यूएशन लगवाना एसेट्स की, या खरीदने बेचने के लिए कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, तो उन सभी को इकट्ठा करके, क्यूमुलेटिव करके हम बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, या हम उन्हें बोलते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। तो उनका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे आज हम वो सीखेंगे। इसके बारे में हमको काफी सारे केसेस मिल सकते हैं, जितने भी केस मिल सकते हैं सारे के सारों का मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके अंदर सभी केसेस आ जाएंगे कि क्या क्या केसेस मिल सकते हैं कि पार्टनर ने बियर करे या फर्म ने बियर करे, या कुछ पार्टनर ने करे कुछ फर्म ने करे। सभी केसेस आज हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं इसके कॉन्सेप्ट से। मैं आपको एक मैजिकल एंट्री करवा रहा हूं इसकी। अगर तुमने वो मैजिकल एंट्री सीख ली तो उसके बाद ये पूरा ये पर्टिकुलर टॉपिक इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी। आराम से समझो, आराम से समझो क्या है। यहां पर आपके पास तीन खाते इन्वॉल्व होंगे। मैंने क्या बोला? रियलाइजेशन एक्सपेंस के समय तुम्हारे पास तीन खाते इन्वॉल्व हो सकते हैं, दैट्स इट। कौन कौन से तीन खाते इन्वॉल्व हो सकते हैं, ध्यान से सुनो। पहला, रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा खाता इन्वॉल्व हो सकता है तुम्हारे पास कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। तीसरा खाता इन्वॉल्व हो सकता है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। ठीक है। इन तीन खातों के अलावा कोई खाता इन्वॉल्व नहीं होगा। जो भी एंट्री होगी वो इन तीन खातों को ही इन्वॉल्व कर रही होगी। तब ध्यान से ना जान लेते हैं किसमें क्या क्या आएगा। रियलाइजेशन अकाउंट में आप क्या लिखते हो? रियलाइजेशन अकाउंट में आप क्या लिखते हो? डेबिटेड, डेबिटेड विद द दैट अमाउंट दैट फर्म इज सपोज टू बियर। क्या बोला मैंने? इसको आप डेबिट करोगे उतने अमाउंट से जितना डिसोल्यूशन का खर्चा फर्म को सहन करना है। बियर बोले तो सपोज टू बियर का मतलब है जितना फर्म को सहन करना है, जितना फर्म को सहन करना है, जितना फर्म को सहन करना है, जितना फर्म के जितने खर्चे के लिए लायबल है उतने खर्चे को आप रियलाइजेशन में डेबिट कर दोगे, बात ही खत्म। रियलाइजेशन का क्रेडिट नहीं करोगे कभी भी, सिर्फ डेबिट ही होगा। और वो डेबिट कितने अमाउंट से होगा? जितना फर्म को बियर करना है, जितना फर्म को सहन करना है। समझ आई मेरी बात? अगला आ जाओ, कैश या बैंक अकाउंट। जितना कैश फर्म का कम हुआ उतने से क्रेडिट कर दो। कैश फर्म के पास आएगा नहीं, इन ट्रांजेक्शन में सिर्फ कम ही आएगा। तो मैं कहूंगा कि जितना कैश फर्म का रिड्यूस हुआ, ध्यान रखना फर्म का, पार्टनर का रिड्यूस हुआ फर्क नहीं पड़ता। कि कहीं पर क्या होगा कि पार्टनर पेड द अमाउंट, तो फर्म को उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्म का कैश कम हुआ या नहीं हुआ वो देखोगे। जितना कैश फर्म का कम हुआ, जितना कैश फर्म का कम हुआ उतना क्रेडिट। क्योंकि कैश कम होता है तो बेटा क्या होता है? क्रेडिट होता है। क्या होता है? क्रेडिट होता है। क्रेडिट क्यों होता है? क्योंकि भैया एसेट कम होगी। उतना कैश उतना क्रेडिट फर्म का, उतना क्रेडिट कैश कर दोगे। समझ गए मेरी बात? पार्टनर्स कैपिटल में क्या आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बहुत सिंपल सा फंडा होता है। मालिक को पैसा देना है तो क्रेडिट कर दो, उससे पैसा लेना है तो डेबिट कर दो, है ना? इफ टू बी पेड टू पार्टनर, इफ टू बी पेड टू पार्टनर, अगर तुमने पार्टनर को पैसा देना है तो उस केस में पार्टनर का कैपिटल, पार्टनर का कैपिटल
क्रेडिट कर दो। ठीक है, अगर तुमने पैसा देना है पार्टनर को तो पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट कर दो। अगर उल्टा है, इफ टू बी इफ टू बी टेकन फ्रॉम पार्टनर, अगर पार्टनर से तुम्हें पैसे लेने हैं कि तुमने पार्टनर के बिहाफ पे फर्म ने खर्चा कर दिया तो फर्म पार्टनर से लेगी, है ना। फ्रॉम फ्रॉम पार्टनर, अगर पार्टनर से पैसा लेना है तो क्या कर दो, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल को क्या कर दोगे बेटा, डेबिट कर दोगे। आई समझ, जल्दी बताओ। ठीक है, बस इतना ही। अगर तुम्हें ध्यान है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको नोट डाउन कर सकते हो, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। आपको समझना क्या है, रियलाइजेशन को डेबिट करोगे उतने अमाउंट से जितना खर्चा फर्म को साइन करना है, कैश को क्रेडिट करोगे उतने अमाउंट से जितना फर्म ने कैश पेमेंट करी। पार्टनर कैपिटल, अगर पार्टनर को पैसे देने हैं तो उसी कैपिटल को इंक्रीज कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, और पार्टनर से पैसे लेने हैं तो उसी कैपिटल को रिड्यूस कर दोगे, डेबिट कर दोगे। समझ गए, इतना सिंपल है। आओ जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आराम से समझेंगे। अगर ये सारी एंट्री समझ आ गई तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली एंट्री आपको कहते हैं कि रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ, पहली कहते हैं कि रियलाइजेशन एक्सपेंस वर 20,000, रियलाइजेशन एक्सपेंस वर 20,000। इसका मतलब कि आपको और कुछ नहीं बताया। इसका मतलब होता है अगर कुछ ना कह रखा हो तो ये खर्चा सहन किसे करना है, फर्म को करना है। क्वेश्चन में अगर कुछ ना कह रखा हो तो क्या मान के चलोगे, ये खर्चा सहन किसको करना है, फर्म को करना है। तो ये रियलाइजेशन एक्सपेंस 20,000 का बियर किसने करना है, फर्म। कुछ नहीं बोल रहा तो मतलब कैश पे किया होगा, तो इसमें दो खाते इन्वॉल्व होंगे, एक रियलाइजेशन अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। कैश रिड्यूस होगा, फर्म देगी 20,000 तो, और फर्म को ही बियर करने थे तो फर्म के रियलाइजेशन में ही डेबिट हो जाएंगे। तो जनरल एंट्री क्या होगी, तो जनरल एंट्री क्या होगी पहले केस की, रियलाइजेशन। हो सकता है पहला केस थोड़ा सा अजीब लगे लेकिन आपको बिल्कुल आराम से समझ आ जाएगा, दो तीन केस करके देखना। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट क्यों करा बेटा, इसलिए करा क्योंकि फर्म को बियर करना था। क्वेश्चन साइलेंट था, क्वेश्चन ने सिर्फ इतना बोला रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 20,000, इसका मतलब फर्म ने खर्चा किया होगा, हमने डेबिट करा रियलाइजेशन एक्सपेंस को। कैश को क्रेडिट इसलिए करा क्योंकि सर कैश कम हो गया। सिंपल है कहानी। चलो दूसरा केस देखो, दूसरा केस देखो। यहां कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 5,000 वर पेड बाय राहुल अ पार्टनर। फिर से ध्यान रखना कि अगर किसी पार्टनर ने दे दी, इसका मतलब ये नहीं है कि उसी को बियर करने थे। जब तक ये वर्ड ना आ जाए टू बी बोर्न बाय पार्टनर, तब तक मान के चलोगे फर्म ने ही साइन करने थे। मैं बार बार बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, जब तक ये वर्ड ना आ जाए, क्या, टू बी बोर्न बाय पार्टनर, जब तक ये वर्ड ना आ जाए टू बी बोर्न बाय पार्टनर, तब तक क्या मान के चलोगे कि रियलाइजेशन का खर्चा सहन किसे करना है, फर्म को ही करना है। क्या इस पर्टिकुलर एंट्री में लिखा टू बी बोर्न बाय राहुल, नहीं लिखा। तो खर्चा किसको बियर करना है, बियर करने का मतलब सहन किसको करना है, फर्म को करना है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 पर पेड बाय राहुल अ पार्टनर, ये खर्चा किसको सहन करना चाहिए, फर्म को करना चाहिए। खर्चा फर्म का पे किसने कर दिया, पेड बाय राहुल अ पार्टनर, पे किसने करा बेटा, राहुल एक पार्टनर ने। फर्म का खर्चा राहुल ने पे कर दिया तो फर्म क्या करेगी, फर्म राहुल को पैसे दे देगी। फर्म का खर्चा राहुल ने पे कर दिया तो फर्म क्या करेगी, राहुल को पैसे दे देगी। फर्म का खर्चा है, ध्यान से देखना, फर्म का खर्चा है तो सेकंड सेकंड एंट्री के अंदर खाता इन्वॉल्व एक तो होगा रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि 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 रियलाइजेशन अकाउंट को लिखोगे क्योंकि सर ये फर्म का खर्चा था। ठीक है, इसको डेबिट करेंगे। दूसरा, पार्टनर को पैसे देने हैं, पार्टनर को पैसे दोगे कैसे, उसकी कैपिटल को इंक्रीज करके। तो राहुल की कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करके, इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। जनरल एंट्री क्या बनेगी, जनरल एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू राहुल कैपिटल अकाउंट 5,000। क्या मतलब हुआ, ये 5,000 फर्म का खर्चा था लेकिन मालिक ने कर दिया, इसीलिए फर्म ने अपने खर्चे वाले खाते को डेबिट करा, रियलाइजेशन अकाउंट को, और राहुल की कैपिटल को इंक्रीज कर दिया कि राहुल जी ये लीजिए 5,000 रुपए। समझ आई मेरी बात। अगला केस देखो ध्यान से। अगले में कहता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 10,000 वर पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ परी अ पार्टनर। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 किसने पे करे, फर्म ने पे करे। 10,000 किसने पे करे, फर्म ने पे करे। किसके बिहाफ पे करे, परी के बिहाफ पे। बिहाफ का मतलब क्या होता है,
ये पैसे देने किसको चाहिए थे? परी को। दिए किसने? फर्म ने। तो मतलब बिहाफ ऑफ परी का मतलब कि ये फर्म का खुद का खर्चा नहीं था, ये पार्टनर परी की जिम्मेदारी थी, लेकिन दिए फर्म ने है। तो खाते इन्वॉल्व देखना क्या क्या होंगे आपको ना। खाते इन्वॉल्व बहुत आराम से देखना होता है। रियलाइजेशन अकाउंट होगा कि नहीं होगा, कैश होगा कि नहीं होगा, परी का कैपिटल होगा कि नहीं होगा, है ना। बस तीन ही तो खाते हैं, तीनों से पूछेंगे। रियलाइजेशन में हम तब लिखते हैं जब फर्म को कुछ बियर करना हो। क्या फर्म को कुछ बियर करना है? नहीं। फर्म ने 10,000 पे कर दी। बियर का मतलब होता है कि फर्म ही उसको बियर करेगी, सहन करेगी। नहीं। क्यों? क्योंकि बोला कि रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000 दिए फर्म ने ऑन बिहाफ ऑफ परी, मतलब भुगतने किसको चाहिए थे? परी को भुगतने थे, फर्म को तो नहीं भुगतने। तो फर्म रियलाइजेशन अकाउंट में कुछ नहीं लिखेगी। फर्म का कैश कम हुआ 10,000 से, हुआ बिल्कुल हुआ, हुआ ना, क्योंकि फर्म ने पेमेंट तो करी है, कैश तो कम हुआ है। और परी के बिहाफ पे जी तो फर्म क्या करेगी? परी से पैसे मांगेगी। जब परी से पैसे मांगेगी तो पार्टनर से पैसे लेती कैसे? उसे कैपिटल को रिड्यूस करके। तो परी की कैपिटल को भी हम रिड्यूस कर देंगे 10,000 से। फिर से सुनो, रियलाइजेशन में कुछ क्यों नहीं गया? क्योंकि फर्म ने कुछ यहाँ पे बियर नहीं करना था, परी को बियर करना था। फर्म ने तो उसके बिहाफ पे सिर्फ कैश दिया है, तो फर्म का कैश रिड्यूस होगा, रियलाइजेशन में कुछ नहीं जाएगा। और परी की कैपिटल को रिड्यूस कर दोगे, परी से पैसे ले लो। परी की कैपिटल को रिड्यूस करने के लिए कैपिटल को डेबिट करोगे, तो एंट्री बनेगी, एंट्री बनेगी परीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रियलाइजेशन का कोई जिक्र तक नहीं होगा, क्योंकि फर्म को यहां पर कुछ बियर ही नहीं करना था। ठीक है, हमने सिर्फ परी से एक तरीके से हमने परी का खर्चा फर्म ने कर दिया, तो फर्म ने क्या किया? उसकी कैपिटल रिड्यूस कर दिया और अपना कैश रिड्यूस कर दिया। चौथी ट्रांजेक्शन देखेंगे अब। हिमांशु अ पार्टनर वॉज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 15,000 टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। हिमांशु को हमने 15,000 देने हैं, किस लिए? कि तो डिसोल्यूशन कर ले भाई, टू कैरी आउट डिसोल्यूशन। टू कैरी आउट डिसोल्यूशन का मतलब है फर्म कहती है कि मेरे हिसाब से डिसोल्यूशन का खर्चा 15,000 है, ये ले पार्टनर तू रख और तू संभालिए काम। अब जितने लगे कम ज्यादा वो तेरे। उसके बाद एक्चुअल एक्सपेंसेस पर 10,000 वर पेड बाय हिमांशु। एक्चुअल में 10,000 हुए, एक्चुअल में 10 हो चाहे 50 हो, फर्म को फर्क नहीं पड़ता। फर्म ने इतना ही काम करा, फर्म ने 15,000 रुपए डिसोल्यूशन के खर्चे के लिए हिमांशु को दे दी। फिर से, फर्म ने 15,000 रुपए डिसोल्यूशन के खर्चे के लिए हिमांशु को दे दिए। तो फर्म क्या करेगी? फर्म के हिसाब से रियलाइजेशन का खर्चा कितना हुआ? 15,000, है ना। फर्म तो 15,000 ही बियर कर रही है, एक्चुअली में जो मर्जी हो फर्म को फर्क नहीं पड़ता। फर्म तो 15,000 पार्टनर को दे रही है कि अब तेरी जिम्मेदारी है। इट इज लाइक दिस कि मैं तुम्हें कहूंगा 10,000 पकड़ो, मेरा ये काम करवा देना, मेरा एसी ठीक करवा दो, 10,000 ले लो। चाहे तुम्हारे लगे 15,000, चाहे तुम्हारे लगे 2,000, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। तो रियलाइजेशन का खर्चा फर्म के हिसाब से 15,000। और फर्म क्या कर रही है? हिमांशु को दे रही है। किसको दे रही है? हिमांशु को दे रही है ना। देखो, हिमांशु अ पार्टनर वॉज पेड रेम्यूनरेशन। अगर मालिक को पैसा दोगे तो कैसे दोगे? उसके कैपिटल को इंक्रीज कर दोगे। तो दूसरा खाता इन्वॉल्व क्या होगा? हिमांशु कैपिटल इंक्रीज। तो हिमांशु की कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि फर्म कह रही है कि मेरा रियलाइजेशन का खर्चा इतना है। तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू हिमांशुज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फर्म कह रही है कि मेरे हिसाब से 15,000 रियलाइजेशन का खर्चा है, हमने 15,000 हिमांशु को दे दिए। अब हिमांशु 10,000 भरकर आया, फर्म को उसका फर्क नहीं पड़ता, वो एक तरीके से हिमांशु का पर्सनल खर्चा है। अब फर्म की उससे कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। समझ आई बेटा बात? ठीक है, आगे देखो। डिसोल्यूशन एक्सपेंस ऑफ ₹10,000 आउट ऑफ, आउट ऑफ यहाँ पे कॉमा आएगा, ठीक है, 10,000 का था। आउट ऑफ सेट एक्सपेंस 7,000 वॉज टू बी बोर्न बाय फर्म, 10,000 इज पेड बाय फर्म। मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। कहता है कि डिसोल्यूशन, क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन एक्सपेंस हुआ 10,000 का, ठीक है। आउट ऑफ विच फर्म को कितना बियर करना था? फर्म को कितना बियर करना था? 7,000। लेकिन फर्म ने पे कितना कर दिया है? 10,000। अब देखें क्या हुआ। डिसोल्यूशन एक्सपेंस था 10,000 का, फर्म को कितना बियर करना था? 7,000। फर्म ने पे कितना करा? 10,000। ठीक है, इसका मतलब 3,000 यहाँ पर लिखा होगा, लिखा नहीं होगा, क्वेश्चन में लिखा होगा कि 3,000 टू बी बोर्न बाय मिस्टर ए अ पार्टनर। कि 3,000 किसी को बियर करना है, कोई पार्टनर का नाम होगा, फर्क नहीं पड़ता। तो कहानी ये है, कहानी ये है, मैं आराम से लिख के समझाता हूँ आपको कि टोटल 10,000 फर्म ने कैश पे करे, लिखा ना उसने कि 10,000 पेड बाय फर्म।
फर्म को बियर कितने करने थे 7,000, तो रियलाइजेशन में कितना जाएगा, तो रियलाइजेशन में कितना जाएगा जल्दी बताओ, 7,000, क्योंकि फर्म को जितना बियर करना हो रियलाइजेशन में हम उतना ही लिखते हैं। कैश को हम रिड्यूस कर रहे थे जितना हमने कैश पे करा, तो कैश पे करा 10,000, कैश को रिड्यूस करोगे क्रेडिट, सर डेबिट हुआ 7,000, क्रेडिट हुआ 10,000, तो कुछ तो गड़बड़ है। तो इसका मतलब जो बचा 3,000 किसको बियर करना था, मिस्टर ए को। पैसे दिए किसने, फर्म ने, तो फर्म क्या करेगी, मिस्टर ए से वो 3,000 लेगी। तो तीसरा खाता इन्वॉल्व हो जाएगा मिस्टर ए का, मिस्टर ए का कैपिटल अकाउंट। उससे जब लोगे तो उसी कैपिटल को आप रिड्यूस कर दोगे 3,000 से, तो वो डेबिट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, फर्म ने 10,000 दिया, फर्म का कैश 10,000 से रिड्यूस हुआ, फर्म को बियर करने थे 7,000, तो रियलाइजेशन की डेबिट में जाएगा 7,000, और 3,000 फर्म क्या करेगी, ए से ले लेगी। तो एंट्री क्या बनी, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 7,000, एज कैपिटल, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 टू कैश अकाउंट 10,000। क्लियर है कहानी, कि फर्म का कैश कम हुआ 10,000 से, ए से लोगे 3,000 और रियलाइजेशन में डाल दी तुमने 7,000। चलो जी, आखिरी के दो केसेस ध्यान से। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹3,000 वर टू बी बोर्न बाय रेखा एंड शी पेड द अमाउंट। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे 3,000 के, किसको बियर करने थे, रेखा को बियर करने थे, एंड शी पेड द अमाउंट, और उसने पेमेंट भी कर दी। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या जाता है, जो फर्म को बियर करना हो, लेकिन तो सारे का सारा रेखा को बियर करना है, तो फर्म के रियलाइजेशन में कुछ नहीं जाएगा। फिर आता है कैश अकाउंट। कैश होता है जितना फर्म का कैश रिड्यूस हुआ, ये अमाउंट किसने पे करा, रेखा ने पे करा, क्या फर्म का कोई कैश रिड्यूस हुआ, नहीं। तीसरा खाता पार्टनर का कैपिटल, क्या फर्म पार्टनर को देगी कुछ पैसे, ये पार्टनर से लेगी कुछ पैसे, नहीं। क्यों, क्योंकि ये बियर ही किसको करने थे, टू बी बोर्न बाय ही रेखा था। क्या तो होता ना कि रेखा ने बियर नहीं करने थे और उसने पे कर दिए, जैसे कि हमने ये केस देखा कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 वर पेड बाय राहुल, कि राहुल को बियर नहीं करने थे लेकिन उसे पे कर दिया, तो फर्म ने राहुल को पैसे दे दिए। लेकिन अब ऐसा है कि रेखा को ही बियर करने हैं, रेखा ने ही खर्चा कर दिया, तो फर्म विल पास नो एंट्री, फर्म विल पास नो एंट्री, क्योंकि फर्म का कोई लेना देना ही नहीं है, रेखा को बियर करने थे, उसने पेमेंट कर दी, फर्म विल डू नथिंग। ठीक है, इस केस के साथ कंपेयर करके देखो, यहां पे कहते हैं कि राहुल ने पे कर दिए, तो फर्म उसको पैसे देती है, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं हुआ कि राहुल को ही बियर करने थे, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेखा को ही बियर करने थे। ठीक है, लास्ट केस है, लास्ट केस देखो, बहुत बहुत नाइस केस है। देव पार्टनर इज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 15,000 फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। हमने क्या करा, हमने क्या करा, देव को पेमेंट करी रेम्यूनरेशन ऑफ 15,000 फॉर डिसोल्यूशन, हमने 15,000 डिसोल्यूशन के लिए दे दिए। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 8,000 आर पेड बाय फर्म, और रियलाइजेशन एक्सपेंस 8,000 पे किसने करे, फर्म ने पे करे। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे हमने दो बातें बोली, दो बातें बोली। एक तो बोली कि देव को अलाउ किया रेम्यूनरेशन, देव को रेम्यूनरेशन अलाउ किया 15,000 का फॉर डिसोल्यूशन, ठीक है, और फर्म ने खुद ने पे करा, एंड फर्म पेड 8,000 फॉर डिसोल्यूशन। किसी को भी देखने में ये लग सकता है कि सर फर्म ने जब 15,000 देव को दे दिए, तो इसका मतलब ये जो 8,000 फर्म ने खुद बियर करे हैं, ये फर्म क्या करेगी, देव से लेगी। लेकिन ये गलत है, वो तब होता जब ये लिखा होता कि देव देव इज टू बियर द एक्सपेंसिव, लेकिन ऐसा तो लिखा ही नहीं। क्या कहीं लिखा, क्या कहीं क्वेश्चन ने लिखा कि देव इज टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस, या कहीं ऐसे लिखा कि देव इज अलाउड रेम्यूनरेशन ऑफ 15,000 टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, नहीं। फॉर डिसोल्यूशन का मतलब होता है डिसोल्यूशन के कुछ खर्चे ये कर लेगा और कुछ खर्चे फर्म कर लेगी। इसका मतलब ये है कि 15,000 आप देव को भी दे दो और 8,000 आपका खुद का भी खर्चा हो गया। ये कुछ ऐसा है कि मैंने आपको बोला एसी रिपेयर करवा दो, ये लो 10,000, और 5,000 मैंने भी लगा दिया एसी रिपेयर करवाने, तो टोटल मेरे 15,000 लग गए। ठीक है, तो यहां पर भी ये कहानी है, यहां पर भी ये कहानी है कि हम बोलेंगे कि फर्म फर्म ने 15,000 दिए देव को, तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा कितने से, 15,000 तो जो दिए देव को वो, और 8,000 जो खुद ने बियर करे वो, 23,000 टू देव्स कैपिटल। देव को आपने कितना दिया, देव को आपने कितना दिया 15,000 की, तो 15,000 के तू देख लियो, और टू कैश अकाउंट खुद के लग गए तुम्हारे 8,000।
ये एंट्री होगी। बहुत से बच्चों को लगता है कि यहाँ पर एंट्री ऐसी होनी चाहिए कि सर देव को 15,000 दिए तो ये 8,000 आप देव से ले लोगे क्योंकि देव को बियर करने थे। ये आप एज्यूम नहीं कर सकते ना कि देव को ही बियर करने थे जब तक क्वेश्चन लिखे ना। क्वेश्चन ने नहीं लिखा कि देव इज टू बियर द एक्सपेंसेस, तो तुम नहीं मान के चल सकते कि देव इज टू बियर, वो स्पेशली लिखना ही पड़ेगा। जैसा मैं तो बोला ये लाइन लिखी होनी ही चाहिए कि टू बी बोर्न बाय पार्टनर, टू बी बोर्न बाय पार्टनर। समझ गए मेरी बात को? हो जाएगा। अब ये सारे के सारे केस अगर तुम एक बार अच्छे से कर लेते हो, एक बार ये लेक्चर सुन लिया, अब इसको छठा केस है, सातवां केस है ना, छठे की तो नो एंट्री थी, छठे की तो नो एंट्री थी। तो ये सारे केस आराम से देख लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया सा, है ना, सारे के सारे नोट डाउन कर लो। इसके अलावा कोई केस नहीं आता, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो इनको आराम से सुनो, आराम से देखो, और एक बार दोबारा से एक बार ये देख लिए, लिख लिए। अब क्या करो, इस पूरी स्लाइड को आराम से क्वेश्चन क्वेश्चन रीड करो और आराम से इसका आंसर करो। ठीक है जी। तो अब मिलेंगे अगले लेक्चर में जहां पर हम करेंगे सब कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, क्योंकि कॉन्सेप्ट अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीख चुके हो, उसकी एंट्रीज पास करनी सीख चुके हो, रियलाइजेशन एक्सपेंस का ट्रीटमेंट भी सीख गए हो आज तो अब अगली क्लास में मिलेंगे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के साथ, जो तुम्हारा 6 मार्कर पेपर में आना ही आना है। ठीक है, तो स्टे ट्यून, जल्दी से जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहो।